क्या कार कलेक्शन है सर आपका? आपको तो मानना पड़ेगा। अरे यार क्या बताओ तुझे, यहाँ तो सिर्फ 4 है, मेरे गैराज में भर भर के पड़ी है। जाओ रोबोट, खत्म कर दो उन दोनों को और उस गाड़ियों को। अरे यार यह कौन सी बला हमारे ऊपर टूट पड़ी है? अब मचाऊंगा मैं तबाही। शांतिपुर नाम का गांव था। गांव में किशन नाम का एक आदमी रहता था। गांव वाले उसे गांव का रखवाला कहते थे। गांव के सारे लोग काफी पतले दुबले थे, लेकिन किशन अकेला ही एक बड़ा बॉडी बिल्डर था। और तभी उसका साइंटिस्ट दोस्त राम वहां आता है। किशन मैं आया हूँ। अरे राम तुम आ गए, बोलो आज कौन सा न्याय देने आए हो? नहीं किशन, मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। तुम्हारे पेट पे जो अनार उगते और गाँव वालों के पेट पे जो अनार उगते उसमें काफी फर्क है। तुम्हारे अनार से मानव को अधिक शक्ति मिलती है, इसलिए तुम इतने ताकतवर हो। लेकिन राम ऐसा कैसे हो सकता है? यह बात तो मुझे भी नहीं समझ आ रही किशन। इसका मतलब मेरे अनार जादुई अनार है। गाँव वालों, तुम लोगों ने मेरे शरीर का आकार देखकर मुझे शापित कर इस गांव से निकाला था ना, अब नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। तब वो रोबोट यहाँ वहाँ फायर कर गांव में तबाही मचाने लगा। अरे किशन यह कौन है जो गांव में तबाही मचा रहा है? अरे यार क्या बताऊं तुझे, कुछ साल पहले ये जब पैदा हुआ था इसका शरीर का आकार ठीक नहीं था, इसलिए गांव वालों ने इसको और इसकी माँ को गांव से बाहर निकाल दिया था। लगता है ये अब उसी का बदला ले रहा है। यह ऐसे ही तबाही मचाता रहा तो इसमें कई मासूमों की जान चली जाएंगी। इसमें उन मासूमों की क्या गलती है? हाँ राम, अब तुम्हें ही इन मासूमों की जान बचानी होगी। तुम एक साइंटिस्ट हो, तुम क्या एक ऐसा रोबोट बना सकते हो? हाँ किशन, मैं एक ऐसा रोबोट बना सकता हूँ। जो मेरे पास सुपर फास्ट कार है और तुम्हारे पास जो जादुई अनार है, उनकी मदद से मैं एक पावरफुल रोबोट बना दूंगा। तो राम हमें जल्दी से काम शुरू करना पड़ेगा। यह रोबोट ने अचानक ही हमले करना बंद कर दिए थे। लगता है इसकी बैटरी खत्म हो गई है। यह बात गांव वालों को पता चलने से पहले ही यहाँ से निकल जाना अच्छा है। राम एक साइंटिस्ट होने के कारण उसे आसानी से पता चल गया था कि वो रोबोट एक फ्यूल पे चार्ज होता है। तो राम के पास जो सुपर फास्ट कार थी और उसने जो जादुई अनार लाए थे, उससे पावरफुल अनार रोबोट कैसे बना सकता है इसके बारे में सोचने लगा। काफी देर सोचने के बाद राम के जहन में एक आइडिया आ गया। तब राम उस आइडिया पर काम करने लगा। काफी देर काम करने के बाद राम ने अपनी कार को एक अनार रोबोट में कन्वर्ट कर ही लिया। अब नहीं छोड़ूंगा जैसे भी रोबोट तुम कहो। तब राम के रोबोट ने बड़े आसानी से पता लगा लिया कि वो दोनों कहाँ रह सकते। तब राम और उसका रोबोट उस जगह पर आ गए और तभी उनके सामने वो दोनों आकर खड़े हो गए। तुम जो भी हो, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। इस डब्बे से रोबोट को लेकर हट जाओ मेरे रास्ते से। देखो, तुम लोगों को जिसने भी बाहर निकाला था वो मर गए या किसी और गांव में चले गए। तुम बदले की आग में मासूमों की जान ले रहे हो। ये सब अभी बंद करो। लगता है तुम इसे नहीं मानोगे। जाओ रोबोट, उसके रोबोट को तबाह कर दो और उसे भी मार दो। ऐसा कहते ही वो दोनों रोबोट एक दूसरे पे टूट पड़े। अरे नहीं, मेरा रोबोट ऐसे कैसे नीचे गिर सकता है? मैंने कहा था मुझसे पंगा लेना मत। अब भूख तो, मेरे रोबोट ने तुम्हारे रोबोट को तो मार दिया। अब जाओ रोबोट,
उसका सर धड़ से अलग कर दो। लेकिन तभी राम का रोबोट धीरे धीरे खड़ा होने लगा। अरे यार, यह कुत्ता फिर से खड़ा कैसे हो गया? जाओ रोबोट, इसे धूल चटा दो। इतनी भयानक लड़ाई के बाद जैसे भी रोबोट वहाँ ही धराशायी हो गया। यहाँ दूसरी तरफ अना रोबोट भी काफी कमजोर हो गया था, उससे धुआं निकल रहा था, लेकिन तब भी वो खड़ा हो गया। अरे नहीं, अब मेरे तो लग गए।